Good morning, all of you. Hope you are fine at home. So, let's begin with our English grammar. Today, we are going to study comprehension passages. पैसेजेस क्या होते हैं? बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है इस टाइप से, और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनमें से आपको क्या करना था, आंसर्स फाइंड आउट करके लिखने होते हैं. यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. पैसेज शुड बी रीड आउट केयरफुली. आपको पैसेज केयरफुली रीड करना चाहिए. पैसेज में हैव सम डिफरेंट वर्ड्स विच आर नॉट नोन टू यू. ऐसे भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो हमें नहीं पता. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस एंड मीनिंग ऑफ द गिवन पैसेज. आपको उसका ओवरऑल मीनिंग समझना होता है पैसेज का. योर आंसर शुड बी इन द सेम टेंस एज इट इज़ बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. और सपोज आपको पैसेज में कुछ फॉर्म, कोई टेंस है, पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा है, या वहाँ पे प्रेजेंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछा है, तो आपको आंसर उसी फॉर्म में करना होता है जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो यू हैव ऑलमोस्ट 14 to 15 पैसेजेस. उसमें से हम कुछ ही करेंगे. सो फर्स्ट इज we are going to do a second passage that is on Taj Mahal. ठीक है, so now let's start. The Taj Mahal is on the bank of river Yamuna in Agra. ताज महल कहाँ पे है? रिवर यमुना पे है, इन आगरा, आगरा में. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल और बहुत ही फेमस बिल्डिंग है. शाहजहाँ बिल्ड इट इन अ मेमोरी ऑफ क्वीन मुमताज़ महल. शाहजहाँ ने ये उनकी क्वीन, उनकी वाइफ मुमताज़ महल के लिए बनाया था. शाहजहाँ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्प्रर. शाहजहाँ भी बहुत ग्रेटेस्ट मुगल एम्प्रर थे. एम्प्रर यानी किंग होता है. ओके, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ अकबर. वो अकबर के ग्रैंड सन थे. शाहजहाँ लव मुमताज़ महल वेरी मच. वो अपनी वाइफ मुमताज़ महल को बहुत प्यार करते थे. एट द एज ऑफ 35 द क्वीन डाइड. जब उनकी एज 35 हुई तो क्वीन मर गई, यानी कि मुमताज़ महल. द एम्परर बिकेम वेरी सैड. एम्परर बहुत सैड हुए. कौन थे एम्परर? शाहजहाँ थे. ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल टोम ओवर हर ग्रेव. उन्होंने उनके टोम पे, उनकी ग्रेव पे बहुत ही ब्यूटीफुल टोम बनवाया. ग्रेव यानी जहाँ पे हम उस व्यक्ति को रखते हैं, वो ग्रेव होता है. जहाँ पे क्वीन को रखा था आफ्टर डेथ, वो ग्रेव होती है, और उस पर उन्होंने बहुत सुंदर टॉम बनवाया था. वो क्या था? ताजमहल ही था. ही स्पेंड करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑन इट. उन्होंने बहुत करोड़ रुपए लगाए उसको बनाने के लिए. मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी ताजमहल. बहुत लोग आगरा क्यों जाते हैं? ताजमहल को देखने जाते हैं. तो अब जो पैरा हमने पढ़ा, इसी में से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उसका आंसर करना है. तो सी, मुमताज़ महल डाइड एट विच एज? यहाँ पे हमने पढ़ा था एट द एज ऑफ 35, तो 35 टिक कर दीजिए. वाई डिड द एम्परर बिकम सैड? एम्परर सैड क्यों हुए थे? मुमताज़ महल, जब मुमताज़ महल मर गई थी, ठीक है, इसलिए वो सैड हुए थे. तो आंसर क्या बनाएंगे आप? आंसर ये रहेगा, द एम्परर बिकेम सैड बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ मुमताज़ महल. बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ मुमताज़ महल. वो अपनी वाइफ की डेथ पे बहुत ज़्यादा सैड थे, इसलिए वही आंसर हमें यहाँ पे लिखना है, और हमने यहाँ पे पढ़ा भी है. ओके, नाउ वेयर इज ताजमहल? ताजमहल कहाँ है? द ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. सिंपल लाइन है, आपको वही लिखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज शाहजहाँ? शाहजहाँ कौन थे? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, शाहजहाँ वॉज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर. तो आपको यही लिखना है, शाहजहाँ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर्स एंड ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ अकबर. वो अकबर के ग्रैंडसन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू मैनी पीपल गो टू आगरा? आगरा क्यों जाते हैं? तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, मैनी पीपल गो टू आगरा टू सी ताजमहल. ओके, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स रूलर ऑफ एन एम्पायर. हमें अब ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब है रूलर ऑफ एन एम्पायर. एम्पायर का जो रूल कर, तो एम्पायर पे जो रूल करता है उसे एम्परर बोलते हैं. तो यही वर्ड आपको लिखना है. यहाँ पे हमारा एक पैसेज कंप्लीट हो जाता है. आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं. आंसर्स आपको पीछे दिए गए हैं,
तो कर लेना एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स बाय योर सेल्फ। ओके, एक और पैसेजेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। गेटिंग अप अर्ली गिव्स मैनी बेनिफिट्स। जल्दी उठने से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। इट गिव्स गुड स्टार्ट, हमें एक अच्छी स्टार्ट मिलती है, डे को स्टार्ट करने के लिए अच्छा मूड मिलता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज़ फ्रेश, हमारा मॉर्निंग में माइंड भी फ्रेश रहता है। देयर आर फ्यू डिस्टर्बेंस, बहुत कम डिस्टर्बेंस होता है। सो द वर्क डन एट द टाइम इज़ जनरली वेल डन। तो उस टाइम पे आप अगर कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस कम रहता है और हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। द अर्ली राइजर्स ऑल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। जो जल्दी उठते हैं उनको अब एक्सरसाइज करने का भी टाइम मिलता है फ्रेश एयर में। दीज एक्सरसाइज सप्लाइज हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा। इट विल लास्ट अंटिल द इवनिंग, और हमारी बॉडी में वो कब तक रहती है एनर्जी, इवनिंग तक। बाय बिगिनिंग सो अर्ली ही नोज दैट ही हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू ऑल हिज वर्क ऑन टाइम। जल्दी अगर हमें जल्दी उठ जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है अपने सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ऑल हिज वर्क आर फिनिश्ड इन गुड टाइम। सारे जितना भी वर्क होता है वो हम टाइम पे फिनिश कर सकते हैं। ही हैज़ अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन इवनिंग बिफोर ही गोज टू बेड। और हम अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं तो हम इवनिंग में जल्दी फ्री हो जाते हैं और हमें रेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ओके, अगेन हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है। इन द अर्ली मॉर्निंग माइंड क्या होता है, हमारा फ्रेश होता है। देखो यहाँ पे आंसर था तो आप उसे टिक करें। वाई डज एन अर्ली राइजर गेट इन द मॉर्निंग। इसका क्या मतलब है कि अर्ली राइजर मॉर्निंग में क्यों हमें इसका मतलब है हमें अर्ली राइजर को क्या मिलता है मॉर्निंग में। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था द अर्ली राइजर ऑल्सो फाइंड्स टाइम टू टेक एनर्जी इन अ फ्रेश मॉर्निंग एयर। और उस एनर्जी से हमें क्या मिलती, उस एक्सरसाइज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो हम लिखेंगे हमें फंड ऑफ एनर्जी, वी गेट फंड ऑफ एनर्जी। इसका आंसर आपको पीछे दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। ओके, एन अर्ली राइजर गेट्स अ फंड ऑफ एनर्जी विथ लास्ट अंटिल द इवनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डू ऑल द वर्क इन टाइम। आप कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको पैसेज में गिवन है। द अर्ली राइजर कैन गेट अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट इन द इवनिंग, बाय बिगनिंग अवर रूटीन अ वेरी अर्ली वी कैन डू ऑल द वर्क ऑन टाइम। जल्दी उठने से हम अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हेन कैन द अर्ली राइजर गेट अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। हमें शाम को टाइम मिलता है। देखो ही हैज़ अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ रेस्ट ऑफ टाइम इन द इवनिंग बिफोर ही गोज टू बेड, क्योंकि हम अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। When do we get our mind fresh, हमारा माइंड कब फ्रेश रहता है, इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश। ओके, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स एडवांटेज। अब आपको इसमें से एडवांटेज का सिमिलर वर्ड ढूंढना है, मतलब ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग एडवांटेज हो। तो यहाँ पे एडवांटेज से रिलेटेड आपको क्या लगता है, गो थ्रू करें एक बार पैसेज को, आपको पता चलेगा। बेनिफिट्स, एडवांटेज मतलब बेनिफिट्स ही होता है। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे पैसेजेस गो थ्रू करने हैं और उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। अभी के लिए आप अपना पैसेज नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर एंड पैसेज नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।